दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही बेसिक सी कहानी है, बहुत ही बेसिक स्टोरी है। और आपको इस स्टोरी के अंदर कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही बेसिक स्टोरी है, तो इसके अंदर आपको जो ग्रामर का जो बिल्कुल बेसिक रूल्स होते हैं, ट्रांसलेशन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी सीखने को इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। और सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है व्हाट टू बाय। क्या मतलब हुआ व्हाट टू बाय, मतलब कि क्या खरीदें। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने क्योंकि इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए वर्ड मीनिंग मिलेंगे। उसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे 3 penniless friends saw a 1 rupee coin on the road। क्या मतलब हुआ वन डे, मतलब कि एक दिन 3 penniless फ्रेंड्स। दोस्तों, ये जो वर्ड है पेनीलेस, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के पास कोई भी पैसा ना हो, उसे पेनीलेस कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि एक दिन 3 पेनीलेस फ्रेंड्स। और दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया, पेनीलेस मतलब गरीब, निर्धन या पैसा ना हो। और उसमें और इस वर्ड को कंगाल भी कहा जाता है। और ये एक एडजेक्टिव है कि जो एक दिन 3 जो कंगाल दोस्त थे, सौ उन्होंने देखा। और दोस्तों, ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना, सौ मतलब देखा। उन्होंने देखा सौ अ 1 rupee कॉइन, एक रुपये के सिक्के को ऑन द रोड पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, एक दिन 3 कंगाल दोस्तों ने 1 रुपये के सिक्के को रोड पर देखा। चलिए आगे देखिए। द 3 फ्रेंड्स सॉ द कॉइन टुगेदर। क्या मतलब हुआ। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर कई सारे सेकंड फॉर्म देखने को मिलेंगी। और ये सी की सेकंड फॉर्म है। और जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सॉ। तो क्या मतलब हुआ, द 3 फ्रेंड्स सॉ द कॉइन टुगेदर, मतलब उन तीनों दोस्तों ने जो कॉइन था, सिक्का था, उसे एक साथ देखा, टुगेदर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, तीनों दोस्तों ने सिक्के को एक साथ देखा। ईच ऑफ देम ट्राइड टू क्लेम इट। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना और क्लेम का मतलब होता है किसी चीज़ पर दावा करना। ईच ऑफ देम मतलब उनमें से हर एक ने ट्राइड कोशिश की, टू क्लेम इट उस पर दावा करने की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ईच ऑफ देम ट्राइड टू क्लेम इट, उनमें से सभी ने उस पर दावा करने की कोशिश की। चलिए आगे देखिए। फाइनली, मतलब फाइनली का मतलब होता है आखिरकार या फिर अंततः। दे डिसाइडेड नॉट टू फाइट, आखिरकार उन्होंने डिसाइड करने का मतलब निर्णय करना, फैसला करना। उन्होंने निर्णय किया नॉट टू फाइट मतलब कि झगड़ा ना करने का। एंड बाय सम ईटेबल। दोस्तों, ईटेबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खाने के योग्य। कोई भी खाने की चीज़ जिसे खाया जा सकता है उसे ईटेबल कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एंड बाय सम ईटेबल, और कुछ खाने की चीज़ खरीदने का, विद द मनी पैसों से, एंड शेयर इट, और इसको शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए, इक्वली बराबर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि आखिरकार उन लोगों ने, दे मतलब उन्होंने या फिर उन लोगों ने ये तय किया कि वो झगड़ा नहीं करेंगे, नॉट टू फाइट, कि वो झगड़ा ना करें। एंड बाय सम ईटेबल विद मनी, और इन पैसों से वो कुछ खाने का सामान खरीदें। एंड शेयर इट इक्वली, और वो मतलब इक्वली मतलब कि बराबर रूप से वो एक दूसरे से एंड शेयर, इसको शेयर कर लें, मतलब कि उस खाने की वस्तु को इक्वली बराबर एक समान रूप से वो इसे साझा कर लें। चलिए आगे देखिए। द फर्स्ट वन सेड। क्या मतलब हुआ, द फर्स्ट वन, फर्स्ट वन का मतलब था पहले वाला। द फर्स्ट वन सेड, पहले वाले ने कहा, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग स्वीट। क्या मतलब हुआ, दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का
अफर्मेटिव वाक्य है और यहाँ इस वाक्य के अंदर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। वांट का मतलब होता है चाहना या फिर किसी चीज़ की इच्छा करना, और ईट का मतलब खाना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप इस तरह का कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो जो उसमें जो क्रिया पहले हो रही है, मतलब जो प्राइमरी वर्ब है, उसे आपको पहले मेंशन करना है। उसके बाद आपको टू लगाना है, और टू के बाद आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस तरह से दो वर्ब वाले सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ, समथिंग कुछ, स्वीट मीठा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि द फर्स्ट वन सेड, जो पहले वाले ने कहा आई वॉन्ट टू ईट समथिंग स्वीट, मैं मतलब मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूँ। द सेकेंड वन सेड, सेकेंड वन मतलब दूसरा वाला, द सेकेंड वन सेड, दूसरे वाले ने कहा आई वॉन्ट टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स। और यहाँ भी दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। वॉन्ट मतलब चाहना और ईट मतलब खाना। तो क्या मतलब हुआ? आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। अ लॉट ऑफ थिंग्स, थिंग्स मतलब चीज़ें। द सेकेंड वन सेड मतलब दूसरे वाले ने कहा आई वॉन्ट टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब मैं कई चीज़ों को खाना चाहता हूँ। एज जैसे कि आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। दोस्तों ये जो वर्ड है फीलिंग हंग्री, ये एक वर्ब है। फील हंग्री का मतलब होता है भूख लगना। तो क्या मतलब हुआ? आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। जब भी हम इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाया जाता है। और यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ? एज आई एम फीलिंग हंग्री, जैसा कि मुझे भूख लग रही है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि मैं आई वॉन्ट टू ईट लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब मैं कई चीज़ें खाना चाहता हूँ। एज आई एम फीलिंग हंग्री, जैसा कि मुझे भूख लग रही है। चलिए आगे देखिए। द थर्ड वन सैड, तीसरे वाले ने या कैसे तीसरे व्यक्ति ने, तीसरे वाले ने कहा आई वॉन्ट टू ड्रिंक, मैं पीना चाहता हूँ, समथिंग कुछ, एज आई एम फीलिंग थर्स्टी, जैसे कि। और दोस्तों फील थर्स्टी का मतलब होता है प्यास लगना, और ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। एज आई एम फीलिंग थर्स्टी, जैसा कि मुझे प्यास लग रही है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? कि द थर्ड वन सेड, तीसरे वाले ने कहा आई वॉन्ट टू ड्रिंक समथिंग एज आई एम फीलिंग थर्स्टी, कि मैं कुछ पीना चाहता हूँ क्योंकि जैसे कि मुझे प्यास लग रही है। आई एम फीलिंग थर्स्टी मतलब मुझे प्यास लग रही है। चलिए आगे देखिए। वैन दे वर आर्गुइंग, आर्ग्यू का मतलब होता है किसी बात पर बहस करना, विवाद करना, उसे आर्ग्यू कहा जाता है। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। जब हम वॉज या वर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होता है। तो क्या मतलब हुआ? और वैन का मतलब होता है कब। वैन दे वर आर्गुइंग, जब वे या कह सकते हैं वे लोग बहस कर रहे थे। एन ओल्ड मैन पास्ट बाय, दोस्तों पास बाय एक वर्ब है जिसका मतलब होता है होकर, कहीं से होकर गुजरना। तो क्या मतलब हुआ? एन ओल्ड मैन पास्ट बाय, एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजरा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? व्हेन दे वर आर्गुइंग एन ओल्ड मैन पास्ट बाय, जब वे लोग बहस कर रहे थे एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजरा। ही आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा, देम मतलब उनसे, ही आस्क्ड देम उसने उनसे पूछा, टू फॉलो हिम। और दोस्तों आस्क का मतलब सिर्फ पूछना नहीं होता, और आस्क का मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करने को भी कहना होता है। तो यहाँ इसका मतलब है कहा। तो क्या मतलब हुआ? ही आस्क्ड देम, उसने उनसे कहा, टू फॉलो पीछे आने को, हिम उसके मतलब उसके अपने पीछे आने को कहा, टू अ फ्रूट शॉप, इस एक फ्रूट की मतलब फल की दुकान पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही आस्क्ड देम टू फॉलो हिम टू अ फ्रूट शॉप, उसने उन्हें अपने पीछे आने को कहा टू अ फ्रूट शॉप, एक फल की दुकान पर। चलिए आगे देखिए। द ओल्ड मैन टुक द रूपी कॉइन, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टेक मतलब लेना और टुक मतलब ले लिया। तो क्या मतलब हुआ? द ओल्ड मैन टुक द रूपी कॉइन, जो बूढ़ा आदमी था उसने ले लिया द रूपी कॉइन, मतलब उस सिक्के को, 1 रुपये के सिक्के को ले लिया, फ्रॉम दैम उनसे, एंड और बॉट अ बंच ऑफ ग्रेप्स। और दोस्तों ये जो वर्ड है BOUGHT, ये बाई की सेकंड फॉर्म है, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। बाई का मतलब खरीदना होता है, और सेकंड फॉर्म में बॉट मतलब खरीदा। और उसने क्या करा? उसने उनसे सिक्का ले लिया, एंड बॉट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब एक अंगूरों का गुच्छा, और उसने एक अंगूरों का गुच्छा खरीद लिया।
चलिए आगे देखिए। देन ही सैड, फिर उसने कहा, यू कैन ईट इट, तुम इसे खा सकते हो, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ स्वीट, क्योंकि ये मीठा है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? यू कैन ईट इट बिकॉज इट इज़ स्वीट, आप इसे खा सकते हो क्योंकि मीठा है। इट इज़ इन लार्ज नंबर, लार्ज का मतलब होता है बड़ी संख्या में। क्या मतलब हुआ? इट इज़ इन लार्ज नंबर, ये बड़ी संख्या में। एज, जैसे कि वन ऑफ यू हैज़ विश्ड, जैसा कि आप में से एक ने इच्छा की है। और दोस्तों यहाँ पर हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। जब हम हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि इट इज़ इन लार्ज नंबर एज वन ऑफ यू हैज़ विश्ड, और ये बड़ी संख्या में है जैसे कि आप में से एक ने इच्छा की है इसे खाने की, वन ऑफ यू हैज़ विश्ड। ऑल्सो इट इज़ जूसी, और ये जूसी है। जूसी का मतलब होता है रसीला, और ये एडजेक्टिव है। ऑल्सो इट इज़ जूसी, और ये रसीला भी है। सो इसलिए इट विल क्वेंच योर थर्स्ट। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, क्वेंच का मतलब होता है प्यास को बुझाना। तो क्या मतलब हुआ? सो इट विल क्वेंच योर थर्स्ट, तो इसलिए ये आपकी प्यास को बुझाएगा। द थ्री फ्रेंड्स वर हैप्पी, जो तीनों दोस्त थे वो खुश थे। एंड इन्जॉयड द ग्रेप्स, और उन्होंने अंगूरों का क्या करा? उन्होंने अंगूरों का आनंद लिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ये बड़ी बेसिक सी स्टोरी थी, और वैसे इसके अंदर कोई मॉरल लिखा नहीं है, और मुझे भी इसमें ऐसा कोई मॉरल नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी यदि कहानी सुनने के बाद आप कोई मॉरल इसके बारे में डिसाइड कर सकें, आप कोई मॉरल सजेस्ट करना चाहें तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो और पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।